देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, यदि कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट को डाउन की ओर एक्सेलरेट कराते हैं, गति कराते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये निकालने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। कौन सा प्लेन पर? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जिसमें ढलाव सतह होता है। तो कोई ढलाव सतह पर कोई वस्तु को स्लाइड कराना है। क्या कराना है? स्लाइड। तो जब स्लाइड कर रहा है तो इसमें कितना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए पहले उसके लिए हम फिगर बनाते हैं। इसका कुछ पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे, उसका भी वीडियो अपलोड कर लिए हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा पिछला भी वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो जमीन के समांतर है। प्लेन धरती के क्या है? पैरेलल है। इस पर एक प्लेन बनाए जो इंक्लाइंड प्लेन हो गया। थीटा कोण से ऊपर की ओर उठा हुआ है। कितने कोण से? थीटा कोण से। थीटा कोण से मान के चलते हैं। ऐसे कल अल्फा लेके चले थे, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। चलिए अल्फा ले लेते हैं, कल ही बताते थे, कंफ्यूजन लगेगा। ये अल्फा कोण से ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस पर एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है। इस पर एक क्या हो गया, ये वस्तु रखा गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस वस्तु में देखिए कौन कौन सा बल किस प्रकार लग रहा है। जैसे कि एक वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका भार होगा mg। क्या होगा? mg। प्लेन के परपेंडिकुलर, तल के लंबवत, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन होगा r। इसको आगे से बढ़ा दीजिए। ये वाला एंगल अल्फा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? अल्फा ही होगा। फिर एक पैरेलल ऐसे खींचिए। अब बताइए, ये mg है तो ये क्या होगा? mg क्या होगा? cos अल्फा। इधर क्या होगा? mg sin अल्फा। क्योंकि कल ही पढ़ाए थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि इस तरह से दिया हुआ, ये दोनों 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर एंगल थीटा है, ये वेक्टर r है। तो जिधर जिस साइड में एंगल होता है उसमें r cos थीटा लगेगा। जिस साइड में एंगल नहीं होगा उसमें r क्या होगा? sin थीटा होता है। ये सब बताए थे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये वाला लाइन और ये लाइन ये वाला लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ये mg है, तो इधर थीटा बना, तो इसमें mg cos थीटा और इसमें mg क्या होगा? sin थीटा। समझे? इसमें हो गया mg cos थीटा, इसमें mg क्या हुआ? sin थीटा। और mg sin थीटा है तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? इधर की ओर लगेगा, F। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। F को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। कोई दिक्कत? समझे? देखिए अल्फा क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर बताते हैं। थीटा लेते हैं क्योंकि अल्फा लेने का मतलब है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब है कि जस्ट स्लाइड करने वाला है। जस्ट क्या है? स्लाइड करने वाला है। तो हम थीटा ले रहे हैं कि थीटा उससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर mg cos थीटा, तो यहाँ पर mg sin थीटा हो जाएगा। क्या? mg cos थीटा, mg sin थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा? थीटा होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फिगर को देखकर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ r बराबर क्या होगा? mg cos थीटा होगा। कोई दिक्कत? घर्षण बल उतना ही क्रिएट होगा जितना कि ये ससरने वाला बल लग रहा है, स्लाइड करने वाला बल लग रहा है। क्योंकि जैसे देखिए, कोई प्लेन जो है, ये प्लेन हॉरिजॉन्टली है, तो इस पर आराम से कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पर ऑब्जेक्ट आराम से रखा हुआ है। लेकिन जब जैसे इसको हम ऐसे करते हैं, जस्ट स्लाइड करने की स्थिति में, मतलब अब लग रहा है कि स्लाइड करेगा, तो इधर की ओर स्लाइड कर रहा है, मतलब इधर की ओर झुक रहा है, तो घर्षण बल इधर की ओर लग रहा है। अब ऐसे रखें तो घर्षण बल लगा? नहीं लगा। जैसे जैसे इंक्लाइन करते जाएंगे घर्षण बल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? स्लाइड कर जाएगा। समझे? तो ये घर्षण बल
एम जी साइन थीटा का क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब स्लाइड नहीं कर रहा है तब तब हम बोल सकते हैं कि एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर होगा एम जी साइन थीटा होगा, जब वस्तु स्लाइड नहीं करता हो, यदि वस्तु स्लाइड नहीं करता हो, स्लाइड नहीं करता हो, तब होगा एफ बराबर एम जी साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कर पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, ऑब्जेक्ट गति करेगा तो इसको गति करवाना है, नीचे की ओर स्लाइड करवाना है, तो इसको क्या करना है, उठाते जाना है, और ऊपर क्या करना है, ऐसे है इसको और ऊपर उठा दे, ज्यादा ऊपर उठा दे, अपने ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सर नीचे जाएगा। और जब सर सा नीचे जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से ज्यादा, नीचे की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से क्या होगा, तब तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा ना। बराबर रहेगा स्लाइड करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो कितना एक्स्ट्रा ज्यादा लग रहा है तो उसको बोलते हैं नेट फोर्स। कितना एक्स्ट्रा बल ज्यादा लग रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर, इसको हिंदी में क्या लिखें, इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की ओर लगने वाले कुल परिणामी बल, कुल क्या होगा, परिणामी बल को हम मान लेते हैं यफ। क्या मान लेते हैं, यफ, और यफ बराबर हो गया एम ए। यफ बराबर क्या ले चलते हैं, एम ए का मतलब एक्सेलरेशन, जो मोशन होने के बाद, गति होने के बाद क्रिएट हुआ है, यफ बराबर एम ए। तो बताइए यह बराबर कैसे निकलेगा, नीचे ऑब्जेक्ट कब स्लाइड करेगा, जब ये ज्यादा रहेगा, ये क्या होगा, कम रहेगा, तभी तो स्लाइड करेगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर खींच रहा है, हाइट के वजह से नीचे की ओर बल लग रहा है, स्लोपिंग की वजह से, तो स्लोपिंग की वजह से यदि बल नीचे की ओर ज्यादा रहेगा, ये कम होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे ससरेगा। तो कितना एक्स्ट्रा बल लगेगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस क्या होगा, एफ। समझे कुछ, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, यानी इतना एक्स्ट्रा बल लग रहा है जिससे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको धीरे धीरे ऊपर करते जाएंगे, ऊपर करते करते ज्यादा ऊपर होगा तो ये स्लाइड करना शुरू करेगा। स्लाइड करना शुरू का मतलब है कि नीचे की ओर लगने वाला बल घर्षण बल से ज्यादा हो गया। समझ रहे हैं, नीचे को लगने वाला बल घर्षण बल से क्या हो गया, ज्यादा। कितना ज्यादा हो गया, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, वही एक्स्ट्रा बल हो गया जो वस्तु को नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो एफ बराबर एम जी साइन थीटा माइनस एफ, ये लिखे लगे, समझ में आ गया? अब आगे समझ में आराम से आ जाएगा। एफ के जगह पर क्या रखिएगा, एम ए, एफ के जगह पर क्या रखाएगा, एम में रखाएगा, एम जी, तो एम जी हो गया साइन थीटा। आई एफ के जगह पर जानते हैं म्यू आर होता है, घर्षण बल बराबर पढ़े थे, यह बराबर क्या होता है, म्यू आर, आप पहले से पढ़ाया हुआ, यह बराबर होता है म्यू आर। और आर बराबर क्या होता है, इसका तो एम जी साइन थीटा हो गया माइनस म्यू आर बराबर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। दिख रहा है ना आर बराबर क्या है, एम जी कॉस थीटा। एम जी ना यहाँ पर एम जी, प्लेन यदि हॉरिजॉन्टल रहता तब आर बराबर एम जी होता है, इंक्लाइंड प्लेन में आर बराबर एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब बताइए उसमें क्या लेना है कॉमन, एम जी निकाल लीजिए बाहर, साइन थीटा माइनस म्यू क्या हुआ, कॉस थीटा, एम एम कट गया, तो ए बराबर क्या हो गया,
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अब गुने क्या हो गया जी हो जाएगा, यही निकल गया ना ए बराबर। तो नीचे की ओर यही एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, डिपेंड करेगा थीटा पर, डिपेंड करेगा जी पर, डिपेंड करेगा प्लेन का नेचर कैसा है, समझ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यदि थीटा लेस देन अल्फा हो, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल थीटा है एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, एंगल ऑफ रिपोज से क्या है छोटा है, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु स्लाइड नहीं करेगा, कब, जब थीटा अल्फा से छोटा रहेगा तब, मतलब वस्तु यहाँ पर अटका हुआ है। अब इस वस्तु को धक्का मार करके ऊपर ले जाना है, क्या करना है ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए कितने फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मिनिमम वस्तु को ऊपर की ओर गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, आवश्यक न्यूनतम बल कितना बल लगेगा बताइए, यानी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा, F1 बराबर। अब समझिए, एक तो हमेशा बल mg sin थीटा नीचे की ओर खींच रहा है, समझ रहे हैं, mg sin थीटा क्या खींच रहा है नीचे की ओर, तो इसको तो पहले इतना बल तो लगाएंगे तब इसको बैलेंस करेगा, उतना mg sin थीटा जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है नीचे क्यों लग रहा है ना, तो पहले हम इधर से जो धक्का देंगे कम से कम इतना बल लगाएंगे तब इसको बैलेंस करेगा। उसके बाद इससे यदि ज्यादा बल बढ़ाएंगे तो ऊपर जाने की चेष्टा करेगा तो फिर घर्षण बल एक्टिव हो जाएगा, और उस समय घर्षण बल नीचे की ओर एक्टिव होगा, क्योंकि हम धक्का क्या दे रहे हैं ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो धक्का जब हम ऊपर की ओर देंगे तो घर्षण बल F क्या लगेगा नीचे की ओर लगेगा। तब नीचे की ओर दो बल है, दो प्रकार के बल है जो गति को आगे कर जाने से विरोध कर रहा है, कौन कौन, एक mg sin थीटा वो भी नीचे को लग रहा है, अरे वो F वो भी क्या लगेगा नीचे को, दोनों के बराबर कम से कम हम बल लगा देते हैं तो वस्तु क्या होगा जस्ट ऊपर की ओर स्लाइड करेगा, बात समझे। तो कितना बल लगाना पड़ेगा mg sin थीटा प्लस F की माइनस F, प्लस F याद रखना है, कैसे वो समझ में आया, क्योंकि हमने धक्का देकर के ऊपर ले जाएंगे, तो धक्का देकर जब ऊपर ले जाएंगे तो एक बल पहले से हमेशा लग रहा है नीचे की ओर mg sin थीटा, तो वो इसको तोड़ना पड़ेगा विरोध करना पड़ेगा, और जब ऊपर की ओर गति करने का वस्तु तो नीचे की ओर घर्षण बल लगेगा F, तो दोनों के बराबर कम, दोनों के योगफल के कम से कम बराबर लगाएंगे तब ना ऊपर जाएगा, तो mg sin थीटा प्लस क्या हो गया F, तो यही फोर्स आपको लगाना होगा F1 बराबर, किसके लिए वस्तु को ऊपर स्लाइड कराने के लिए, किसके लिए वस्तु को ऊपर स्लाइड कराने के लिए, कोई दिक्कत। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, F1 बराबर देखिए mg sin थीटा जैसे उसे रह गया, F के जगह पर क्या लिखाएगा μr, क्योंकि जानते हैं सिंस F बराबर क्या होता है μr घर्षण बल बराबर, फिर हो गया F1 बराबर mg sin थीटा प्लस म्यू, आर के जगह पर क्या होगा mg cos थीटा, आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, mg यदि बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या होगा sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, तो ये ऊपर ले जाने की ओर दोनों बल को जोड़ना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ऊपर को स्लाइड कराने के लिए बल क्या लगाना पड़ रहा है ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इसी प्रकार से वस्तु को नीचे की ओर, वस्तु को नीचे की ओर गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना होगा
अब नीचे की ओर स्लाइड कराना है तो बताइए इसको F2 बराबर क्या लिखे हैं, नीचे को जब ऊपर से रुका हुआ है ना, क्योंकि थीटा अल्फा से कम है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और ऊपर से बल आकर के नीचे की ओर धक्का मारना है, तो हल्कों से बल आया तो ससर जाएगा नीचे ना, स्लाइड कर जाएगा। अब बताइए ये तो mg sin थीटा हमेशा नीचे की ओर लग ही रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो नीचे आने से कौन रोकेगा, घर्षण बल केवल रोकेगा, फ्रिक्शन फोर्स केवल रोकेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स में इतना कम ही जाएगा, मैं समझे, ये बल नीचे खींच रहा है और ये बल इधर खींच रहा है, तो अब आपको इधर की ओर स्लाइड कराना है नीचे की ओर, तो ऊपर से और बल लगाएंगे तो एगो तो इतना पहले से लग ही रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो इतना तो कम ही लगाना पड़ेगा ना आपको, और रोकने वाला कौन है, घर्षण बल, तो घर्षण बल के बराबर लगाएंगे तब ना गति करेगा। तो बताइए घर्षण बल रोकने वाला है लेकिन उसमें से कुछ बल कम ही जाएगा, कितना है, mg sin थीटा। अच्छा यहाँ पर ये बताइए mg sin थीटा बड़ा है कि f बड़ा है, f बड़ा है, ये बड़ा रहता तो अपने आप स्लाइड कर जाता, स्लाइड नहीं करा, रुका हुआ, इसका मतलब f क्या है, बड़ा है, mg sin थीटा छोटा है। आप बल लगाएंगे तो f और बढ़ेगा, f और क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन आप जो बल लगा रहे हैं f के विरोध में, फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट में, तो आपको उसमें इतना राहत मिलेगा mg sin थीटा की, इतना क्यों राहत मिलेगा, क्योंकि ये भी नीचे की ओर ही बल लगा रहा है, समझ रहे हैं ना, तो क्या होगा F2 बराबर f माइनस mg sin थीटा होगा। अब इसको आप बना सकते हैं इस तरह से करके, f के जगह पर रखा जाएगा म्यू आर के जगह पर रखा जाएगा म्यू mg cos थीटा, बाकी तो आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत, एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्या आएगा जानते हैं, mg बाहर निकलेगा और म्यू cos थीटा, अब माइनस क्या होगा, साइन थीटा ए आएगा। तो बताइए नीचे की ओर स्लाइड करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है कि ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऐसे भी प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऊपर की ओर स्लाइड करने के लिए बल क्या होता है, ज्यादा लगाना पड़ता है।